Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to study chapter 6, Simplification of class 6 RS Agarwal Maths, and we will cover all the basic concepts related to the simplification. And after this lecture, you will be able to solve any simplification problem of numerical expression. So let's first know that what आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। आइए जानते हैं कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं जिन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है इस चैप्टर में। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और जानते हैं कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 4 + 8। 4 क्या है? एक नंबर है। 8 क्या है? ये भी एक नंबर है और बीच में प्लस लगा है। ये ऑपरेशन सिंबल है। एक ऑपरेटर है जो दो नंबर्स के बीच में लगता है और इसको ऑपरेट किया जाता है। ये दो नंबर पे ऑपरेट होगा। एक्चुअल इसका मीनिंग होता है एडिशन। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे दो नंबर हैं, दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनके बीच में एक ऑपरेशन सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन सिंबल है और दो नंबर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 नंबर्स हैं और कितने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं यहां पर। तो देखिए उनके सिंबल बने हुए हैं। 3 और 2 के बीच एक है, 2 और 2 के बीच एक है और यहाँ पे 2 और 1 के बीच में एक है। तो ये ऑपरेशन सिंबल्स हैं। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में हमने दो नंबर्स देखे थे और एक ऑपरेशन सिंबल देखा था और यहां पर हम 4 नंबर्स देख पा रहे हैं और 1 2 3 ऑपरेशन सिंबल्स हैं। अब ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स का यूज कर सकते हैं और उनके बीच बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज हो सकता है। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो जरूरी नहीं कि हम एक एक्सप्रेशन में एक ही का यूज करें। कई जगह मल्टीप्लिकेशन यूज किया जा सकता है और बड़े से बड़ा हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंबल्स का मतलब क्या है। जो ये सिंबल देखा, यहाँ पे एक सिंबल ये है। तो इन मैथमेटिकल सिंबल्स या ऑपरेशन सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है। प्लस इज ए ऑपरेशन सिंबल, इट्स मीन एडिशन। माइनस इज ए ऑपरेशन सिंबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर सब्ट्रैक्शन। ये थर्ड सिंबल दिया हुआ है। इट इज ऑपरेशन सिंबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये देख रहे हैं हम लोग डिवाइड का साइन। इट इज ऑपरेशन सिंबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर डिवीजन ऑपरेशन। जिन दो नंबर्स के बीच में ये सिंबल होगा उसका मतलब होगा डिवाइड करना। ये जो डिवीजन के सामने वाला साइन ये नंबर है, ये डिविडेंड कहलाएगा और इसके जो राइट में होगा डिवाइजर कहलाएगा। इन above examples we have seen many combinations of numbers including various mathematical operators। ये ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें हमने देखा है कि ये किसके कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे नंबर कंबाइंड है और साथ में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व हैं और इनकी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। ये हम बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं और बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हैं। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन में नंबर और ऑपरेटर्स का बनाया हुआ है, इसे ही न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है यही न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है और आप कितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। आइए डिफाइन करते हैं। लेट्स डिफाइन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इन डिटेल। अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली नंबर्स along with one or more ऑपरेशन सिंबल्स। एग्जाम्पल्स हमने अभी देखा ही था। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें
एक्चुअली ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं और सिंबल्स हो सकते हैं। सिंबल्स मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन सिंबल्स आर एडिशन। अब ऑपरेशन सिंबल्स की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन सिंबल्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द रेडिकल सिंबल, द स्क्वायर रूट सिंबल और द एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जो हमने पढ़ा हुआ है इंटीजर्स में, इसे मॉडुलस कहते हैं, उसका भी यूज हो सकता है। स्क्वायर रूट इस सिंबल का भी यूज किया जा सकता है। तो ये सभी जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब अगर नंबर के साथ वेरिएबल्स या जिन्हें लिटरल्स कहते हैं वो भी आ जाएं तो फिर इस एक्सप्रेशन कहते हैं। When in the expression variables or literals are involved, then it is called algebraic expression. For example, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के एग्जांपल हमने देखे थे, चलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व होते हैं। 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 एक नंबर है, 10 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, x क्या है, वेरिएबल है। प्लस और डिवीजन क्या है, ये मैथमेटिकल्स ऑपरेटर है या इन्हें हम कह सकते हैं ऑपरेशन सिंबल कह सकते हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर x आ गया, हियर x इज अ वेरिएबल, सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हमें केवल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में ही पढ़ना होगा। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एंड देयर simplification only. In simplification of numerical expression, हम बड़े से बड़े एक्सप्रेशन को इस तरह सॉल्व करते हैं जिससे हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू मिल जाए या छोटी से छोटा एक्सप्रेशन हो जाए या सिंपल से सिंपल फॉर्म में वो आ जाए। सिंप्लीफाइड करने पर हमें एक सिंगल वैल्यू मिल जाए या एक्सप्रेशन छोटे से छोटा हो जाए। आइए एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड ABCD कुछ ऐसा लिखा नहीं है, यानी कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स हैं और ऑपरेशन सिंबल्स दिए हुए हैं, प्लस डिवाइड और ये सब्ट्रैक्शन का, और यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। अब इसे हमें सिंप्लीफाइड करना है, तो देखिए पहले हम क्या सॉल्व करें, 8 और 4 को पहले सॉल्व कर लें, क्या लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें, 2 - 3 को पहले सॉल्व करें या फिर कोई और तरीका है। तो देखिए सभी की फाइनल वैल्यू एक ही आए, तो हमने एक यूनिवर्सल रूल बना के रखा है कि ऐसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हम सर्टेन रूल से ही सॉल्व करेंगे, जिससे सभी का एक फिक्स डेफिनेट आंसर आएगा और वो आंसर यूनिक होगा और सभी को वही वैल्यू मिलेगी। तो एक तरीका बनाया गया है जिसे हम वी बोर्ड मास रूल के नाम से जानते हैं। वी फॉलो वी बोर्ड मास रूल टू सिंप्लीफाई एनी एक्सप्रेशन। प्रायोरिटी बेसिस पे रूल का नाम लिखा गया है। भी टर्म पहले सॉल्व होगा, फिर बी सॉल्व होगा, तो इनके मतलब देख लेते हैं कि भी का क्या मतलब है। आइए जानते हैं भी बोर्ड मास रूल होता क्या है और कैसे इसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो। वी मीन्स होता है विनकुलम और बार भी इसे कहते हैं। तो नंबर्स के ऊपर ये ऐसी एक लाइन खिंची हुई होती है, इन्हीं भी 2 नंबर्स 3 नंबर्स कुछ भी हो सकता है, तो विन कलम और बार कहते हैं। तो पहले भी सॉल्व किया जाता है, उसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। कई जगह क्या ब्रैकेट्स में ही हम विन कलम को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो विन कलम को अगर अलग हम लिखें तो ब्रैकेट्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। जब उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है सॉल्व हो जाता है
तो उसके बाद हम दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसे कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहला ब्रैकेट जो होता है वो राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहते हैं। दूसरा जो ब्रैकेट होता है जो इसके बाद सॉल्व किया जाता है उसे कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस कहते हैं। और ये जो थर्ड वाला है स्क्वायर ब्रैकेट्स या बिग ब्रैकेट्स कहलाता है। अब अगर एक्सप्रेशन में हमें ओ दिखता है तो भी और बी जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो ओ को सॉल्व करना है। ओ का मतलब ऑफ होता है और इसे मल्टीप्लिकेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं। जिन भी दो नंबर्स के बीच ऑफ लिखा होता है उनका सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। डी का मतलब डिवीजन है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपको एक्सप्रेशन में देखना है कहीं बार तो नहीं लगा, विनकुलम तो नहीं है। तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, बाद में चीजें सॉल्व होंगी। जब विनकुलम सॉल्व हो जाएगा तो फिर ब्रैकेट्स पे आएंगे। तो कर्ली ब्रैकेट से पहले हमें राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में हमें सॉल्व करना होता है बिग ब्रैकेट को। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑफ देखते हैं, कहीं पे ऑफ तो नहीं लिखा तो ऑफ सॉल्व होगा। उसके बाद हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में पहले डिवीजन सॉल्व कर लेंगे। जब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से डिवीजन साइन या डिवीजन ऑपरेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन किया जाएगा और लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। तो ये रूल बना दिया गया है भी बोर्ड मास, जिससे हम किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और इसी रूल को फॉलो करते हुए सभी को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है।